नमस्कार, सिटी न्यूज़ की हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सोजतिया और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी न्यूज़। जहां कोरोना की महामारी के चलते 6,500 से ऊपर कोरोना के संक्रमित अब तक अमरावती में पाए गए हैं, जिसमें से 1,400 का अभी इलाज चल रहा है। यह संख्या इस माह में बढ़कर 10,000 तक होने की संभावना, जिस प्रकार से रोजाना 200 के आसपास कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से 10,000 के ऊपर यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन कानून शहर में लागू है। आपदा प्रबंधन कानून में सभी प्रशासकीय कार्य चुस्ती के साथ होने चाहिए, ऐसा माना जाता, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में होती है। लेकिन जब हमने आज वापस अमरावती शहर का दौरा करना शुरू किया तो अमरावती मनपा के अंतर्गत कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे प्रभाग है, या यह भी कहिए कि करीब करीब सभी जगह गंदगी, कचरा, नालिया में डंपिंग, सभी का यही आलम है। जहां अमरावती के 22 प्रभाग में अलग अलग ठेकेदारों को यह काम दिया गया है। एक प्रभाग में 55 सफाई कर्मचारी होते हैं, साफ सफाई के लिए, जो सुबह से काम करते हैं, आधा दिन इनका काम होता है और पूरे प्रभाग की सफाई इन 55 लोगों को करना होता है। साथ ही इनके सहायता के लिए मनपा की ओर से करीब हर प्रभाग में 25 कर्मचारी दिए जाते हैं। इस प्रकार एक प्रभाग में 80 कर्मचारी साफ सफाई का काम करते हैं, जिसका पैसा आप लोगों के द्वारा दिया गया टैक्स, आप लोगों के द्वारा सरकारी खजाने में दिया गया पैसा, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उन पैसों से इनका चुकारा किया जाता है। चुकारे के अधिकार निश्चित रूप से मनपा प्रशासन के पास है और उनको देख रेख करने की जिम्मेदारी जो हमने यहाँ से नगर सेवक चुन कर दिए गए हैं, जिसको हम शासन व्यवस्था कह सकते, सरकार कह सकते, उनके ऊपर है। यह सब मिलकर पूरा कारोबार सुचारू रूप से चलना चाहिए, ऐसी हर आदमी की अपेक्षा होती है। एक प्रभाग में 80 कर्मचारी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे से पूरे प्रभाग की साफ सफाई हो सकती है। ऐसे पूरे अमरावती का यदि टोटल किया जाए तो 1200 सफाई कर्मचारी ठेकेदारों के और करीब 900 सफाई कर्मचारी जो महानगर पालिका के परमानेंट सफाई कर्मचारी है। ऐसे मिलके 2100 सफाई कर्मचारी रोजाना अमरावती शहर में साफ सफाई करता है, ऐसे इनके आंकड़ों से महसूस होता है। लेकिन कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। किसी भी प्रभाग में जाओ, 55 ठेकेदार के यदि वहाँ पे सफाई कर्मचारी नियुक्ति के लिए उनके पास में आदेश है तो, लेकिन मात्र कई जगह तो 20, 25, 30 और मैक्सिमम 40 लोग सफाई कर्मचारी पाए जाते हैं। हाजिरी के समय निश्चित रूप से आपको पूरे पूरे लोग दिखेंगे और हाजिरी के बाद में 50-50 रुपए लेकर इन्हें वापस भेज दिया जाता है। सफाई मात्र 20-25 कर्मचारी करते हैं। ऐसे कई बार हमने जब दौरा किया प्रभागों का तो ऐसी कई व्यवस्था सामने आई है। पूरे अमरावती शहर का हम आपको दर्शन कराएंगे। आज आइए ले चलते हैं अमरावती के प्रभाग क्रमांक 6 मोरबाग में। यह पूर्व महापौर संजय नरोने का वार्ड है और वर्तमान में कुसुम साहू यहाँ की उप महापौर है। पूरे प्रभाग का दौरा किया तो कई जगह यहाँ पर नालियाँ डंप है, तो कई जगह कचरे के ढिगार लगे हुए हैं। कई जगह जहाँ पर नालियों की आवश्यकता है वहाँ नालियाँ नहीं बनी हुई है। यहाँ पर भी 55 लोग सफाई कर्मचारी के लिए ठेकेदार द्वारा नियुक्त है, लेकिन कभी भी 55 की संख्या पूरी होती हुई नहीं दिखी। अब इनके ऊपर चेक करने के लिए एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है जो इनकी पूरी हाजिरी लेता है और वह हाजिरी रजिस्टर मनपा में जाता है। नगर सेवक होते हैं 4, यह काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा यह देखने के लिए, लेकिन नगर सेवक भी इस काम में कहीं पर भी ध्यान दे रहे हैं ऐसा नहीं लगता। इन सब चीज़ों के पीछे जब हमने जाके कारण देखा तो ये सभी का मिला जुला काम है। इसमें कई जगह के नगर सेवक भी शामिल है, तो कहीं ऐसा है शामिल है, इसके ऊपर के लोग, सारे लोग मिलके, क्योंकि 25 कर्मचारी मनपा द्वारा पुराए जाते हैं, जो कि 25 कर्मचारी वहाँ पे कभी दिखाई नहीं देते। आते, साइन करते, हाजिरी बजाते और वापस चले जाते। ऐसे कई जगह के उदाहरण अमरावती मनपा के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते 55 ठेकेदार के भी कर्मचारी कहीं पर भी पूरे नज़र नहीं आते। यदि पूरे कर्मचारी नज़र आते हैं तो निश्चित रूप से अमरावती में कहीं पर भी साफ सफाई को लेकर शिकायतें नहीं आती। कई दूसरे शहर हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी
पूरी तरह से काम करते हैं, ठेकेदार कर्मचारी पूरी तरह से काम करते हैं, तो उनका पूरे देश में साफ सफाई में एक नंबर आ जाता है। किसके कारण कि वह अपनी व्यवस्था पूरी तरह से रखते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे जिन लोगों को व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है और आपके तरफ से निगरानी रखने के लिए हमने नगर सेवक चुन के दिए, ये सब के सब इसमें लापरवाही करते नजर आए या इनकी खुद की कहीं इसमें खिचड़ी गुट रही है। निश्चित रूप से खुद का यदि कहीं लाभ है तो नगर सेवक भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेंगे। अमरावती के कई ठेकों में ऐसे सुनने में आया कि नगर सेवकों का हिस्सा या तो उसके किसी रिश्तेदार के नाम पे ठेका या जिस संस्था ने वह ठेका लिया है उस में वहाँ के नगर सेवकों का हिस्सा जाता है। यदि कहीं नगर सेवकों का हिस्सा नहीं जाता तो महीनेवारी उनको एक निश्चित रूप से हिस्सा दिया जाता है। और ये सब हिस्सा दिए जाने के लिए, क्योंकि सारी बात समझ में आती है कि नगर सेवक भी इसमें शामिल है, वहाँ के सैनिटरी इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है, साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी इसमें शामिल है, क्योंकि सबको हिस्सा जाता है और हिस्सा देने वाला अकेला मात्र ठेकेदार है। उनको इन सबको हिस्सा देने के लिए निश्चित रूप से जो 55 कर्मचारी की नियुक्ति है उस कर्मचारी में कटौती करके अपना काम चलाना पड़ता है। कटौती करते कभी यदि कटौती करते कोई ऐसी जाँच आ गई, निरीक्षण हो गया, ऊपर से निरीक्षण हो गया, तो यदि वहाँ पे कर्मचारी अनुपस्थित होता है, समझो 55 की यदि उनकी आदेश है और उनके 15 कर्मचारी एब्सेंट रहते हैं, 15 कर्मचारी का दुगना पैसा उससे काटा जाता है। लेकिन यह सब चीज़ बचा ली जाती क्योंकि वहाँ के निरीक्षक और नगर सेवक उनके साथ में होते हैं। नगर सेवक से हर महीने उनको सही होनी होती है कि उन्होंने सारा काम बराबर किया। नगर सेवक बिल्कुल आँख मूंद के उस पर साइन कर देता है, या तो वह उसका हिस्सेदार है या उसके लिए पैसे आते हैं। अमरावती शहर में यह पूरा गोरख धंधा लगातार चल रहा है, लेकिन आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत कोई भी व्यवस्था अभी ऐसी सामने नहीं आ रही, क्योंकि सभी लोग कोरोना से लड़ने के लिए व्यस्त है। महानगर पालिका ने जहां कोरोना क्षेत्र में पूरी तरह से जुड़कर कर्मचारियों ने पूरा साथ देकर 6 महीने से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे, घर से संक्रमित को लाना, दवाखाने छोड़ना, उनकी व्यवस्था करना, वो क्वारंटाइन हुए हुए नहीं देखना, ये सारी जिम्मेदारियां मनपा कर्मचारियों के पास थी। निश्चित रूप से सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी इसमें रोल था। अमरावती में गंदगी के चलते भी कई बीमारियां फैलती है। मलेरिया हालांकि होता किसी और कीटाणु से, लेकिन उसको फैलाने के लिए जो गंदगी में मच्छर पनपते हैं वह काम करते हैं। तो कई जगह मलेरिया डेंगू के कारण बुखार आता है, लेकिन कोरोना के चलते अमरावती के कोई भी डॉक्टर जिनको बुखार हो ऐसे लोगों का इलाज नहीं करते। उन्हें कहते हैं कि पहले जाकर टेस्टिंग करके आओ, वो कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, नहीं हुआ तो उसका इलाज करेंगे, यदि हुआ तो उसको कोविड अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ये टेस्टिंग भी जो बढ़ रही है, तो ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के तरफ टेस्टिंग करने भेज देते। सादे सर्दी बुखार के भी इलाज कोई डॉक्टर नहीं करते, क्योंकि सरकारी नियमावली वैसी है, यदि आपने इलाज किया और वो कोरोना का मरीज हुआ तो फिर आपको भी क्वारंटाइन होना है, आपके यहाँ जो आए उनको भी क्वारंटाइन होना है, आपका दवाखाना भी आपको कुछ दिन बंद रखना पड़ता है। इस डर के चलते कई डॉक्टरों ने बुखार की और इसकी प्रैक्टिस बंद कर दी, और कई लोग तो फ़ोन पर कंसल्टेशन देते हैं या दूर से ही देख के उसे दवाई लिख कर देते हैं। साफ सफाई का यह मसला सिर्फ साफ सफाई तक ही सीमित नहीं है, इससे कई बीमारियां फैलने की संभावना है। कई लोगों में आक्रोश भी इसके कारण फैलता है कि लोगों के घरों में भी पानी जाता है। कई जगह हमने देखी कि नाले डंप हुए हैं। उनका कहना है कि वहाँ के जो रहवासी लोग हैं कि यहाँ पर 3-3 साल से नालों की सफाई नहीं हुई। पिछली बार कब सफाई हुई थी पता नहीं, 3 साल तो 3 साल के पहले हुई थी, 3 साल 2 साल 1 साल जो भी होगा, लेकिन हमने देखा कि वहाँ नाला जिस ढंग से डंप है उसकी सफाई कभी हुई ही नहीं। कई जगह नालियों की आवश्यकता है, नगर सेवक को बोल बोल के परेशान कि यहाँ नालियाँ चाहिए। नगर सेवक यह बोल के कि यह मेरे हिस्से में नहीं आता, तुम दूसरे नगर के सेवक के पास जाओ। दूसरा नगर सेवक बोलता मेरे हिस्से में नहीं आता, तुम उसके नगर। प्रभाग प्रणाली में जहाँ लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए थी, 4 लोग मिलके एक साथ में काम करेंगे, तो यहाँ 4 लोग अलग अलग दिशा में अपना अपना काम करते हैं। साफ सफाई के मामले में भी यदि कोई नगर सेवक से शिकायत की जाती है तो वह कह देता कि तुम्हारा प्रभाग मेरे इसमें नहीं आता। पहले तो कई शिकायत ऐसी आई थी कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारी साफ सफाई क्यों करूँ। नगर सेवक पूरे वार्ड का होता है, सिर्फ जो वोट देते हैं उनका नहीं है। जिम्मेदारी पूरे प्रभाग की दी जाती है।
निधि पूरे प्रभाग के लिए दी जाती है, साफ सफाई के कर्मचारी पूरे प्रभाग के लिए दिए जाते हैं, उनके लिए नहीं कि जिन्होंने आपको वोट दिया सिर्फ उनकी जाके साफ सफाई करो। करो का मतलब है करवाना पड़ता है, कोई नगर सेवक जाकर साफ सफाई नहीं करता। वहाँ पर जो सरकार द्वारा कर्मचारी नियुक्त है, सरकार द्वारा जो काम किए जाते हैं वह काम बराबर हो रहा नहीं हो रहा, इसकी निगरानी रखना और बराबर अपने वार्ड का ध्यान रखें, यह नगर सेवक का काम होता है। कई नगर सेवक ये काम बोलते हुए ठेकेदारी करने में लग गए, जिसके कारण साफ सफाई की तरफ से पूरा सब लोगों का ध्यान हट गया है। आज हमने जब पूरे प्रभाग का दौरा किया और नगर सेवक से इस बारे में जानना चाहा तो कोई भी नगर सेवक उपलब्ध नहीं हुआ। महापौर से भी संपर्क किया तो वे भी उपलब्ध नहीं थे। करेसिया से संबंध किया तो उनका कहना पड़ा कि उनके यहाँ पे किसी को कोरोना हो गया तो वह नहीं आ सकते। कुसुम साहू कभी मिलती नहीं है। और राजेश पड्डा ने किया कि पहले बाकी लोगों की बाइट लेके आओ, वो क्या बोलते उसके बाद मैं बताऊंगा। ये हमारे यहाँ के नगर सेवक है जिन्होंने जनता ने जिनको बड़े हौस के साथ में चुन के दिया कि ये हमारे वार्ड का, प्रभाग का और हमारे शहर का भला करेंगे। लेकिन ऐसे जवाब, सिर्फ मामले छोटा सा काम है साफ सफाई का, जिन्हें तो हम कोई इसमें विकास की, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे कि आपने विकास के लिए क्या किया, डेवलपमेंट के लिए क्या किया, शिक्षा क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या किया, इसकी बात नहीं। जो रोजाना के काम है साफ सफाई, जिसके लिए मनपा द्वारा वहाँ पर ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं और मनपा द्वारा भी कर्मचारी दिए जाते हैं जो निरीक्षक के अंडर में होते हैं, उन लोगों को बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं चेक करना है। लेकिन इनको भी पता है कि वो काम नहीं कर रहे, ड्यूटी पे नहीं आ रहे, लेकिन सबसे मिली भगत होने के कारण ये काम हो नहीं पाता और इसका भुगतान जनता को करना पड़ता। आज देखिए पूरी ये मोरबाग क्रमांक 6 की झलकियाँ वहाँ की, और इसके बाद फिर कल से एक एक प्रभाग के साथ आपसे जुड़ेंगे। अमरावती में 1200 कर्मचारी ठेके द्वारा सफाई कर्मचारी और करीब 900 के करीब महानगर पालिका के परमानेंट कर्मचारी है। ऐसे 2100 कर्मचारी यदि अमरावती में पूरी तरह काम करते हैं तो इंदौर को भी हम हमारे साफ सफाई के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं, ये निश्चित हम दावे के साथ में कह सकते हैं। लेकिन इस 2100 के अलावा 700 से 800 कर्मचारी से ज़्यादा अमरावती में काम रोजाना नहीं करते। यह बिल्कुल सत्य बात है। इसकी जांच भी हम आपको पूरे सब सबूतों के साथ में पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाईट घ्या, लाईट बंद आहे, खंबा तुटलाय, लाईट बंद आहे. ह्या पळाचा भेव लागते लेकराच्या अंगारे पण तुटलाय खंबा अगर पडला तर पाहून घ्या. नाल्या पहा, हे पाईपलाईन पहा, हे काम केले नाही आहे ना, हे पाईपलाईन पहा. हे लेकरू, हे लहान लहान लेकरू पाईप असे खोलून सोडून गेले आहेत. पाणी नाही आहे काही. सांगा आता इथे प्याज पाण्यात आम्ही काय करू? पाणी नाही आहे, नाला नाही, सर्वे करून जाते. निधी आणते, निधी आणल्यानंतर हे निधी जिकडे नगरसेवक राहते त्यांना भेटते, पण इथं या झोपडपट्टीत निधी आणून इकडे काहीच दाखवत नाही. हे बाटम पहा, दाखव. हे पहा नाले कशी हे आहे, हे पहा हे घुस कशी काय करत आहे. हाय दिसू राहील ना घुशीचे कारनामे आमचे. नळाले काहीच पाणी नाहीये, तर आम्ही झेंड्यापासून रात्री 4 वाजता पाणी भरतो. कोण घसायला लागते आम्हाला 4 वाजता झेंडा पाणी भरतो आम्ही. तो हे पहा याच्यामुळे मच्छर किती फैलून राहिले, आमचे लेकरं बिमार पडून राहिले. कोण कारवाई करणार? नगरसेवक आले, आपली नगरसेवक अजिबात येत नाही. एक नगरसेवक इथं वाकून पाहून नाही राहिला. 4 नगरसेवक अजून एक नगरसेवक वाकून नाही पाहत, म्हणजे आमचे लेकरं बिमार पडले तर कोण कारवाई करणार? त्याची सकाळी 4 वाजतापासून लाईन दिलेली आहे. 4 वाजतापासून लाईन दिली. आम्ही किती खेपा गेलो कंप्लेंट करायला, पण एकही जण आला नाही. अजून आमची लहान लहान लेकरं आहे. आता तुम्ही लेकरं मोजून पाहिजे, तसा लेकरं किती दिसतील तर मग विचार करा. आम्ही जे म्हातारे माणसं आहो कनी रात्री लाईन नसते, त्या कारणानं 4-4 घंटे लाईन नाही राहत. हां चालाव कसं 1-2 वेळ पळलो लेकरं यातनी या मोहल्ल्यातनी या गल्लीतनी लाईनचाच लई प्रॉब्लेम आहे. 4 वाजतापासून लाईन जाते. बाया नळाचं पाणी भरतात, नळ जातात, नळ सोडत नाहीत, तिथं पीठ पाणी नाही भेटत. हां नगरसेवक एकही नगरसेवक या गल्लीतनी या मोहल्लीतनी येऊ शकत नाही. सांगायला तुम्ही त्याच्या इकडे जा, एक नगरसेवक त्याच्या इकडे जा, 3 नगरसेवक एकाच इकडचे असल्यावर कोणी येऊ शकत नाही या ठिकाणी. हां त्या समस्या खेळायला गेले तर पैतात लपतात तरी पण येऊ शकत नाही.
हा परवाच्या दिवशी थांबा भाऊ भाऊ याचा इंटरव्ह्यू घ्या. हा पोरगा परवाच्या दिवशी पडला इथं. हा पडला थांब रे तिकडे बाय. हा पोरगा इथं येताना रातच्यानं पडला. हा दुकानात बाबानं बिडीसाठी पाठवलं होतं. अंधार असल्यामुळे हा पडला. याच्या गुडण्याला मार लागलाय. हा लाईट पण हा किती दिवसापासून बंद आहे. हा लाईट दाखवा. 2 महिन्यापासून लाईट बंद आहे. तेव्हा एक असा नगरसेवकीचा आला त्याच्या कानं झाल्याचे नाल्या पाय याच्यातली पाय आणतो ना लांबणं. हे पाय नाल्या. हा नाल्या पाहून घ्या. रोड पाहून घ्या. रोड हा इकडे रोड आहे. झालेले आहे. या दाखवतो. पाहून घ्या तुम्ही. तुम्हाला 1000 रुपये. पाहून घ्या, रोड पहा. आल्या पहा कशा झालेल्या आहेत. आता काय बोरिंग ना भाऊ तिथपर्यंत बोरिंग हापशी नाही ना. हे भाऊ यायचं घेऊन घ्या. एक इंटरव्ह्यू सांगा तुम्हाला काय कंप्लेंट आहे. मच्छर उठलं या घरानं खूप मच्छर ते डाकचे फकड्यावाने काय सांगणार आहे मच्छराच्या पागला माझा कुत्रा आहे रे. पाण्याची पडचणी नाही आहे. हा हे पाहून घ्या. गल्ल्या हे नाल्या पाहून घ्या. हा नाल्या पाहून घ्या. किती जाम याच्या आहे. अंदरही ना- याच्या अंदरले पाहून घ्या. त्याच्या अंदरही हे आपली माहिती आहे. हॅलो नमस्कार. मी गौतम कोकाटे रमाबाई आंबेडकर नगराचा रहिवासी आहे. माझ्या एरियातनी जे परेशानी आहे ते नगरसेवकाला जाणवत नाही आहे. कारण नाल्या एकदम जाम झाल्या आहे. रोड नाही आहे. लाईटं जाते. पाण्याची परेशानी आहे. आज नगरसेवकाच्या घरी जा आज 4 नगरसेवक आहे पण एकही नगरसेवक टायमावर मिळत नाही आहे. तर आमच्या या जनतेने कुठं जावं. कोणाजवळ हाक मारावं. हा इथं एवढी परेशानी होती की लहान लेकरं मलेरियाच्या तापीनं हे बिमार पडत आहे. आता याची आमची परेशानी जाणून घ्यावा आणि यानं तुरंत कारवाई करावं हेच माझी नम्राची विनंती आहे सगळ्यांना. बघत आहे आमच्या गल्लीत खूप दिवसापासून लाईट गेलाय. कंप्लेंट करायला गेली तरी लाईटवाले म्हणतात येतो म्हणून. आज 2-3 महिने झाले लाईट नाही. आम्ही वरून खाली येतो 2-3 वेळा त्या पायऱ्यावरनी पडले किती जण आणि नाल्या एवढ्या बंद आहेत का लोक तोंडाले बांधून येते. आता कोरोना व्हायरस चालू आहे. लेकरं आहे लहान यांना ताप खोकली सर्दा होत आहे आणि रोड पण मोठे नाही आहे. लाईटी पण नाही आहे. आम्ही सांगू थकलो पण येऊनच नाही राहिले. बस हेच विनंती. अंदर जाम झाला. चला अंदर. सबसे पहले नाली होना ना. नाली नहीं होना क्या यहाँ पे. पानी कहाँ से लोगों के घर में जा रहा है घुस रहा है सब. कितनी बार बोल रहे हैं कि नालियाँ बना के दो नालियाँ बना के दो. कोई भी नहीं करता. नाल्या पाले के चक्कर में रोड बना दो. बोले कोई गिरा कि बूम डाले. तुमने डाले तो अच्छा हो गया थोड़ा सा. लेकिन वो पानी नाले में नहीं पच रहा है. हमारे इधर नाले नहीं है. अर्ध्या रात्री जर पाणी आलं तरी लोक बाहेर कधी येत आले गेले माझ्या बाहेर घर में आम्ही सगळ्या मोठ्या रोडवर पाणी हफ्ते का पानी है. हफ्ते का पानी के लिए नाली है. हफ्ते बना के दे ले लो. हफ्ते तुम्हारे को पानी दे दिया. नालियाँ नहीं उसको नाली नहीं होना कि हफ्ते को भी
घर के अंदर ही पानी घुस रहे, घर के अंदर ही जाने जैसे नहीं है. हे कप पाणी कुकडे जाणार आहे, सारा घरात नाही घुसणार, घरात घुसणार आहे. नाल्याचं पाणी याचं त्याचं पाणी. सबसे पहले तो वो नाला पूरा ब्लॉक है, नाले में इतनी सी जगह में पानी कहाँ से निकलेगा? इतना पानी आ रहा तो पूरा नाली का बहाव इधर आता, पूरा पानी यहाँ घुटने तक के घर में घुसता. अब रात में कहाँ बगेगा इंसान इतना पानी में? बर्तन संभालेगा कि बच्चे संभालेगा कि घर संभालेगा? हाँ? ना एक नाली है, ना रोड है, कुछ नहीं है. उस पर से नाले का पानी हमारे घर में घुस रहा. क्या करना? कंप्लेंट करने जाओ तो बोले करते करते साल निकल जाते, कंप्लेंट पूरी होती ही नहीं. हर साल में ऐसे लेके जाते हैं ना. बस वोट के समय आ जाते हैं यार, भैया हमारा ख्याल रखना, भैया हमारा ख्याल रखना. बाद में वो कोई हमारा ख्याल नहीं रखता. क्या करना हमने? सब झोपड़पट्टियां सुधर रही, लेकिन अपनी नहीं सुधर रही ना. कितने सालों का नाले निकला नहीं? 3 साल से नाला नहीं निकला नहीं. अभी आप वीडियो देखो, उसमें कितना नाला भरा है. 7 फीट गहरा नाला है वो, उसमें 1 फीट भी जगह नहीं है, अभी पूरा भरा हुआ है. एरिया कौन सी? एरिया रतनगंज झोपड़पट्टी, 2 नंबर स्कूल के पीछे झाड़पीपुरा. कभी खंबे के लाइट भी बंद रहती है, उसमें भी लोग आके कोई सुविधा नहीं है यहाँ. रोड देखो इधर से जाएंगे हम तो हमारे को पूरे अंधेरे में जाना पड़ता है. 14 घंटे लेटर बंद रहती बताओ. यार, 1-1, 2-2 दिन लाइट का वो नहीं रहता. एक बार लाइट गई तो राम भरोसे रहते, 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती.